हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं प्लीज़ कमेंट करिए। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा। इस बीच कभी कभी नहीं पढ़ पा रहा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और देखिए कैसे बदलता है मौसम। मॉर्निंग में सुबह धूप थी, अब इतने टाइम मौसम चेंज हो गया है। तो ये अच्छा लगा। मैंने अपनी बेटी की ड्रेस धोई थी, वो सूख गई थी। ज़्यादा अच्छा लगता है कि बच्चे की ड्रेस का एटलीस्ट सूख जाए। बच्चे का बैग, मेरे बेटे के बैग में सब्ज़ी गिर गई थी, वो भी क्लीन करके सुखा दिया था। तो ज़्यादा सही है ना, कि क्योंकि गीले कपड़े अगर आप सुखा लेते हो पंखे में तो वो अजीब से स्मेल करते हैं। तो धूप तो चाहिए, तो मुझे तो धूप वैसे भी चाहिए। तो वही मैं अपनी शॉप पे थी और वही देख रही हूँ, बार बार मौसम चेंज हो रहा है। और फिर साफ़ सफाई सब कर ली। मैं रोज़ साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन धूल इतनी ज़्यादा आती है कि वो गंदा हो जाता है। तो वही सब साफ़ सफाई कर लिया था। और कल, हाँ, कल रात में डिसाइड था कि क्या बनाएं, तो मैं सोचा दाल बना देंगे। फिर बेटे को आलू के पराठे, आप लोग को तो पता ही है बेटे वालों को पराठे खाने थे, फिर वही बनाए। आलू के पराठे, चटनी और राजमा की सब्ज़ी रखी थी, वो खाया। फिर मॉर्निंग वो होता है ना कि ज़्यादा बन जाता है तो वो सुबह भी काम आता है। और मैं तो झूठ के बोलूँ, मैं तो अक्सर सोचती हूँ कि ये सुबह नाश्ते में हो जाएगा। तो आज भी बेटे को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि कल उसको फीवर और कोल्ड ज़्यादा था। तो सोचा आज भी वो रेस्ट कर ले, क्योंकि देखिए एक दिन में नहीं ठीक होगा, 2 दिन तो जैसे बड़े हैं बच्चे, उनको तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। और बच्चे तो ऐसे कि दिन भर खेलने कूदने को कहो तो एकदम ठीक हैं। तो उसको आज भी स्कूल नहीं जाने दिया, रेस्ट करने दिया। तो बाबू मुझसे कह रहा था मुझे कल स्कूल जाना, उसको स्कूल अच्छा लगता है, मुझे स्कूल जाना है, नहीं जाने दिया मम्मा आपने। मैंने कहा नहीं बेटा, एक दिन और रेस्ट कर लो। तो फिर वही सोचा था उसको आलू का पराठा टिफ़िन में दे दूँगी, बट उसको नहीं भेजा। तो आज थोड़ा लेट में, मतलब देर में रात में सोए थे हम दोनों, बेटा मैं, हस्बैंड मैं। और मॉर्निंग में हस्बैंड तो 6-5 बजे उठ गए थे, लेकिन मैं थोड़ा लेट में उठी। आज मैं उठी हूँ 7:30 पे, क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहती उसी दिन सोने को मिल पाता है। क्योंकि दोपहर जब से आती शॉप पे मॉर्निंग में, तब से लेकर रात तक सोने को नहीं मिलता। फिर वही 11:30 बजे खाना खा के बर्तन वॉश करके सारा काम करके तब सो, तो ज़्यादा सही रहता है। तो अब कल तो स्कूल भेजूँगी, क्योंकि उसका होमवर्क भी डिले हो छूट रहा है। तो वही इतनी गर्मी है कि पसीना पोंछ पोंछ के पागल हो जा रही हूँ। और लाइट इतनी जाती क्या बताऊँ। कल तो मैं क्या बताऊँ आपको, दोपहर मतलब 4 बजे लाइट आई। इतनी गर्मी, मेरा सर अलग दर्द, मतलब समझ में ना क्या करूँ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अपना काम है, मुझे अपने काम में कोई शर्म नहीं है। कि मेरा छोटा बिज़नेस, मेरे कपड़ों का बिज़नेस है, मैं बहुत खुश हूँ इस बिज़नेस को लेके। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं है कि नहीं मैम मुझे गरीबी, मुझे शर्म आ रही है, वैसा कुछ नहीं है। और ऐसा आपको होना भी नहीं चाहिए। अपने काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खर्चा हमें देना है, कोई और हमें खर्चा देना नहीं आएगा। मैं हमेशा आपको यही बात बोलती हूँ, क्योंकि किसी और पे डिपेंड रहने से अच्छा आप अपने पे डिपेंड हो। हाँ, कोई छोटा मोटा काम करो, लेकिन खुद का करो। तो क्योंकि मैं करूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद वही, फिर उसके बाद नाश्ता, हाँ, सब्ज़ी बनाई आलू बैंगन की, क्योंकि हस्बैंड को बैंगन बहुत पसंद है। मुझे तो सारी, ऑलमोस्ट सारी सब्ज़ियाँ पसंद है। तो बैंगन आलू की सब्ज़ी बनी और रोटी वही लेकर आई थी, क्योंकि दवा भी खानी रहती है। कभी गर्मी में तो ऐसा मन करता है ना कि एक ही टाइम खाना खाओ, लेकिन फिर भूख भी लग जाती है, क्योंकि दवाई खानी रहती है। तो वही मेरे डैडी का, मेरी दीदी से बात हो रही थी, मेरी बड़ी दी हैं, इनकी गवर्नमेंट जॉब है। उनका कॉल आया था, उनका कॉल आता रहता है, मुझसे हाल चाल लेती रहती। कह रही थी इतने टाइम हो गए बात नहीं किया, आँख का कुछ बताया नहीं। क्योंकि मुझसे तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आँख का क्या है, कुछ बताया नहीं। तो मैंने उनको सारी डिटेल दी, वो भी सब कुछ अपनी फ्रेंडों का सारा डिटेल देने लगी, सारी बातें हुई। तो बोलते अभी करते, मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद डैडी का मेरे कॉल आया हर चीज़ पूछने का, क्या है, क्या कैसे, क्या मैनेजर। अभी भी सोच रही, मेरी शादी को 11 साल हो गए, अब मेरा एक बेटा हो गया, अभी भी वो सारी डिटेल्स जैसे शुरू में बचपन में पूछते थे कि, हाँ मैं आपको झूठ नहीं बोली, अभी भी ये है कि जब मैं 10th-12th में थी, मेरे डैडी मेरी साइकिल पूछना, मेरे भाई की स्कूटी, मतलब हम लोग के टिफ़िन्स, हम 5 भाई बहन हैं। और ये पहले के तो होते, अब तो लोग और ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, अब ये है कि अभी भी, ये पहले भी था, हम लोग का टिफ़िन पैक करना, हम लोग के शूज़ पॉलिश करना, कपड़े ड्रेस टांगना, वो ड्रेसेस धोना, शूज़ धोना, उनका पूरा उनका फिक्स था, उनको ये काम करना ही करना। अभी भी वो हर चीज़ के लिए ये रख लिया, वो, अभी हम लोग की शादी हो गई तब भी परेशान रहते हैं, तुमने ये रख लिया, तुमने वो रख लिया, तो बेटा तुम, अब कभी बिटिया बोला ही नहीं, हमेशा बेटा बोला है, ये रख लिया, वो रख लिया, ये भी रख लो, वो भी रख लो, भूल ना जाना। अभी भी वही सारी आदतें, हैबिट्स हैं उनके अंदर, कि अभी भी मम्मी भले वो भूल जाए,
लेकिन डैडी हमेशा ही तो सपोर्ट करते हैं, शुरू से सपोर्ट उन्होंने हम लोग को हमेशा किया है। ये भी रख लो, ये है कि नहीं है, अभी भी कॉल करके मुझे सारी डिटेल सब कुछ पूछते, मेरी छोटी वाली सिस्टर से पूछते हैं, मेरी बहनों से पूछते हैं, भाई से पूछते हैं, एटलीस्ट भाभी से भी पूछते हैं, कोई दिक्कत हो प्लीज़ बताना, संकोच मत करना। और सारी फ्रीडम दे रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं फ्रीडम नहीं, सारी फ्रीडम दे रखी है। तो आज वही डैडी का कॉल आया था कि समरसेबल लग गया। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो बहुत खुशी होती है ना कि आपके घर में मायके में कुछ हो रहा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो ससुराल में होती है, लेकिन मायके में सब कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। तो मैंने कहा चलो मैं खुश हूँ बहुत। सोलर पैनल भी मेरे घर में लग गया है, मेरे ससुराल में मायके में भी, और समरसेबल मेरे घर पे लग गया है। तो वही अभी भी वही आदत है उनकी, हर चीज़ को पूछना कैसे क्या है, कैसे क्या दिखाया, एक एक चीज़ों को पूछना, उसको तोड़ना मरोड़ना, मतलब क्या ही बताऊँ। और अच्छा लगता है ना कि उन सारी बातें शेयर करो, डैडी से बताओ क्या है क्या नहीं है। तो वही सारी बातें उन्हें शेयर करती हूँ। अभी मम्मी से बात नहीं है, अभी उनका भी कॉल आएगा, एक एक करके सबका कॉल आता रहता है कैसे क्या है। तो बस ये कि अपनी फैमिली को प्यार दीजिए, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो। लेकिन बोलते हैं लड़के अपने मायके से ज़्यादा अटैच होते हैं, जैसे मैं भैया बहुत अटैच हूँ। तो मैं अपनी मम्मी डैडी को सबको कॉल करके पूछती हूँ, बात करती हूँ, ऐसा नहीं है। बाकी बहुत प्यार मिलता है मुझे, ऐसा कुछ नहीं कि जो बोलते कि आजकल के माँ बाप अपनी लड़की को रखना नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बेवकूफ़ी वाली बात है, आप इन सब बातों में मत आइए। और आज के समाज के हिसाब से आप लोग प्लीज़ ठीक रहिए। इतने रेप हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है कि एकदम क्या बताऊँ, बोलते हुए भी क्या सोचूं। मैं तो ये कहती हूँ साफ साफ सीधे लड़कों को गन दीजिए, और जो जिस नज़र देखो उसको वहीं उड़ा दी। मैं तो यही कहती हूँ। तो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करिए हर चीज़ का, जो बात मैं कहती हूँ प्लीज़ उनको ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, अपनी बेटियों का ध्यान रखिए। आपकी बेटियाँ अकेले नहीं, चाहे छोटी हूँ चाहे बड़ी हूँ, आप प्लीज़ उनके साथ जाइए, उनके साथ आइए, प्लीज़ उनको अकेला मत छोड़िए। क्योंकि आजकल का समाज ऐसा है ना कि 12-13 साल के लड़के भी बिगड़ जा रहे हैं। तो अपनी बेटियों अपना भी ध्यान रखिए, चाहे औरत हो चाहे लड़की चाहे लड़का, कोई भी हो, बी केयरफुल। और प्लीज़ कुछ भी हो आप तुरंत एक दूसरे को हेल्प करो। आप मतलब अपनी फैमिली को बताओ, जो भी एक बार होगा अगर वो उसी बात पर रोक दिया गया तो वो आगे नहीं होगा, लेकिन आप बढ़ावा देंगे तो वो होता जाएगा। और यही मुझे आप लोग को सलाह देनी थी, सजेशन देना था। प्लीज़ केयरफुल, प्लीज़ सेफ़ रहिए, और ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल, बाय बाय। और आप मेरे व्लॉग को प्लीज़ प्यार दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करिए। और मुझे कुछ हिंट्स भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ अलग बताने के लिए सब क्या है। और कल मुझे जाना है डॉक्टर के पास, दिखाना है, देखती हूँ कल क्या होता है तो मैं आपको बताऊँगी। चलिए मिलती हूँ आपसे, बाय बाय, राम राम जी। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, गुड बाय।